नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रीतिकालीन प्रतिनिधि कवियों का सामान्य परिचय इस इकाई पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने रीतिकालीन प्रतिनिधि कवि केशवदास, बिहारी तथा घनानंद का जीवन परिचय देखा है। आज हम रीतिकाल के बहुचर्चित तथा प्रसिद्ध कवि भूषण का अध्ययन करने जा रहे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में भूषण का नाम अग्रणी आता है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में भूषण एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल के श्रृंगार की प्रधानता के बावजूद वीर रस को अपने काव्य में प्रधानता दी। अतः भूषण वीर रस के कवि हैं। भूषण के पूर्व भी वीर रस की कविताएं लिखी गई। जैसे आदिकाल में जो रासो काव्य आता है वह संपूर्णतः वीर रस से ओतप्रोत है। लेकिन जितनी सफलता वीर काव्य की रचनाओं में भूषण को मिली उतनी अन्य किसी को नहीं मिली। भूषण ने अपने आश्रयदाताओं का गुणगान किया है। भूषण की कविताओं में राष्ट्रभक्ति की चेतना हमें प्राप्त होती है। ऐसे इस महान कवि का हम आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रीतिकाल घोर श्रृंगार प्रधान युग था। ऐसे युग में वीर रस की क्षीण धारा बहती रही। यानी रीतिकाल में चारों ओर श्रृंगार की प्रधानता थी। श्रृंगार की रचनाओं की भरमार थी। ऐसे में कैसे एक छोटी सी धारा वीर रस की बहती रही। भूषण, पद्माकर, सूदन आदि कवि रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखते रहे। भूषण वीर रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। केवल रीतिकाल के ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य के वीर रस के श्रेष्ठ कवि भूषण हैं। उन्हें वीर रस के उन्नायक और उत्पादक भी कहा जाता है। ऐसे इस महान कवि के जन्म, मृत्यु तथा उनके जीवन परिचय के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जाता। अतः भूषण का वास्तविक नाम क्या था, इस संबंध में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। भूषण यह उनकी उपाधि है। यह उपाधि उनको चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव ने दी थी। भूषण कई आश्रयदाताओं के पास रहे। वे राष्ट्रीय वृत्ति के बड़े स्वाभिमानी पुरुष थे। यानी उनमें राष्ट्र प्रेम बहुत गहरा था। अंत में उन्होंने छत्रपति शिवाजी का आश्रय ग्रहण किया और शिवाजी के आश्रय में आकर उन्होंने वीर रस की कविता लिखी। एक आश्रित कवि होते हुए भी उन्होंने अन्य कवियों की तरह अपने आश्रयदाताओं की निरर्थक चापलूसी नहीं की। उन्हें बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल भूषण को अत्यधिक प्रिय थे। भूषण का जन्म कानपुर के पास के तिकवामपुर नामक गांव में ईस्वीसन 1670 में माना जाता है। मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी इनके भाई थे। भूषण का वीर रस की कविता लिखने वालों में उच्च स्थान है। उनकी समस्त रचनाओं में
राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति दिखाई देती हैं। रीतिकाल में जब अन्य कवि श्रृंगार रस में डूबकर अपने आश्रयदाताओं का गुणगान कर रहे थे, तब भूषण ने अपनी वीर रस की कविता द्वारा जनता तथा हिंदू राजाओं में अद्भुत शक्ति, साहस और वीरता की भावना भरने का सफल प्रयास किया। ऐसे महाकवि भूषण, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बहुत ही ऊंचा और बहुत ही महान काव्य की रचना की है। उनके ग्रंथ रचना जो है वह इस प्रकार है। महाकवि भूषण ने जो ग्रंथ रचनाएं लिखी हैं उसमें से आज छह रचनाएं ही मिलती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। इनमें से 3 रचनाएं उपलब्ध हुई है और 3 रचनाएं आज उपलब्ध नहीं हैं। अतः इन सभी रचनाओं में वीर रस दिखाई देता है। शिवराज भूषण, उनका यह एक अलंकार ग्रंथ है। शिवा बावनी में 52 छंदों में शिवाजी की प्रशंसा दिखाई देती है। यानी शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा उन्होंने चित्रित की है। शिवराज भूषण में शिवाजी महाराज के वीरता के प्रसंग वर्णित है। यानी शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य प्राप्ति के लिए युद्ध किए थे या मुगलों के साथ जो उनकी वीरता दिखाई देती है, उस वीरता का या शिवाजी महाराज के चरित्र का चित्रण उनकी शिवराज भूषण इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। छत्रसाल दशक में 10 छंद है। इन 10 छंदों में राजा छत्रसाल की प्रशस्ति का गान किया है। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की प्रशस्ति तथा उनका गुणगान छत्रसाल दशक इस उनके ग्रंथ में हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।